नीचे आ जाएगी। तो देखिए आपके नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, वी कैन राइट दिस एज, अब ये जो है 2 रेज़ टू पावर 7 और 3 रेज़ टू पावर 7, ये आप बेहतर है कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वैल्यू लिख दें, और इसे आप चाहें तो x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख लें, x अपॉन वाई होल पावर 7। इन सब में हम यही करेंगे। अब देखें आप यहाँ कैंसिल हो जाएगा कुछ, -7 एक 2 की पावर कम हो जाएगी, 2 की पावर 5 और इसी तरह से 3 की पावर 5, इसे भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें और x और y की पावर भी 1 लेस हो जाएगी, x रेज़ टू पावर 5 एंड y रेज़ टू पावर 5, तो ये होल 5 बना लें जैसे हमने ये लिखा है, इसी तरह से आप इसे लिख लें। देन वी हैव दिस वन प्लस 21 एंड नाउ अगेन 2 पावर कम हो जाएगी तो 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3, तो ये तो जाहिर है कि आप विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगेन x अपॉन y रेज़ टू पावर 3, y रेज़ टू पावर 3, तो देखें अब दो पावर कम होती जा रही हैं इनकी। देन वी हैव -35 एंड 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये जस्ट 2 अपॉन 3 ही रह जाएगा, कांस्टेंट तो सिर्फ 2 अपॉन 3 रह जाएगा, और इसी तरह से ओनली x अपॉन y पावर 1, तो x अपॉन y रह जाएगा। तो ये टर्म हमने लिख दी। देन वी हैव दैट टर्म, यहाँ देखिए अब ऑल्टरनेट हो गया, क्योंकि यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 4, तो अब जो कांस्टेंट आएगा 35 अपनी जगह पर, नाउ दैट विल बी 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, और ये भी चेंज हो जाएगा, y अपॉन x पावर 1 हो जाएगी, दैट विल बी y अपॉन x पावर 1, तो जाहिर है पावर 1 नहीं लिखी जाती। देन वी हैव सिमिलरली -21, और अब देखें आपके 3 की पावर जो है वो 3 एंड अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3, एंड देन y अपॉन x रेज़ टू पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर रह जाएगी, प्लस 7 to 3 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5, और similarly y upon x raised to power 5, and the last term will be -3 raised to power 7 upon 2 raised to power 7 and y upon x power 7, y upon x raised to power 7। तो बाकी जो ये जो नंबर्स हैं इनको आप सिंप्लीफाई करके अगली टर्म में, लेकिन अब डेसिमल में नहीं लाना, बस ऐसे ही 2 रेज़ टू पावर 7 की जो वैल्यू है, 3 रेज़ टू पावर 7 की जो वैल्यू है, वो आप यहाँ पर लिख लें अपॉन की फॉर्म में, और इसी तरह से जो भी सिंप्लीफाई हो गए, सो दैट विल बी द आंसर। तो एक सवाल इसका बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन एप्लीकेशन है, इनफैक्ट कि विदाउट कैलकुलेटर आप इसको यूज़ करते हुए कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो एक सवाल और कर लेते हैं आज, फिर इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये देखें आप, ये है क्वेश्चन नंबर 2A का, क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट है 1, एक्सपेंड करना है 11 रेज़ टू पावर 5 को। अब देखें इस किस्म की जो विदाउट कैलकुलेटर आपको ये बायनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड करना है, तो ये इस किस्म के जो सवालात होते हैं उन्हें आप एक वेरिएबल को हम यानी 11 को हम लिख लेंगे 10 + 1, तो एक जो b है वो b की वैल्यू 1 हो गई। तो अगर अब आप a + b यानी अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहें a + 1 रेज़ टू पावर 5, तो अब चूंकि b 1 है तो जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब a वाली होंगी, a रेज़ टू पावर 5
प्लस 5 a raised to power 4 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 2 a raised to power 3। तीन टर्म लिख दी, तीन टर्म और लिख लेंगे तो तीन टर्म अब ये कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 a स्क्वायर प्लस 5 a और आखिरी जो है सिर्फ 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें आपके a आपके पास 10 है, b 1 है, तो ये फॉर्मूला आप इस तरह से a की जगह 10 से रिप्लेस कर दें, a को 10 से रिप्लेस कर दें तो दैट विल बी 10 raised to power 5 प्लस 5 इंटू 10 raised to power 4 प्लस 10 इंटू 10 raised to power 3 प्लस 10 इंटू 10 raised to power 2 and plus 5 into 10 and in the last we have 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप देखें कि कैलकुलेटर के बगैर ये आपके पास हो जाएगा, लेकिन जैसा हम स्कूल में लिखते थे अगर बेहतर है कि ऊपर नीचे लिख लोगे तो आसानी से ऐड हो जाएगा। तो आप देखें 10 raised to power 5 का मतलब ये है कि 1 के बाद 5 0, फिर 1 के बाद 4 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये समझे आप यहाँ से लिखना शुरू करें, 4 0 लगाने हैं आपको इससे, तो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तो आराम से ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे फैला के लिखोगे तो फिर ज़रा ऐड करने में कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, इस तरह ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें 10 raised to power 3 का मतलब 1 के बाद 3 0 और 1 0 ये है, तो 4 0 हो जाएंगे, तो अब 1 के नीचे इसी तरह से 4 0, 0 के नीचे 0 लिखते चले जाओ आगे। यहाँ देखिए आप देन वी हैव 100 मल्टीप्लाई बाई दिस, इसका मतलब है ओनली 1000, यानी कि 1 के बाद 3 0। तो आपने एक तरतीब बना ली कि इस तरतीब से लिखते चले जाएंगे। देन वी हैव प्लस 50, तो ज़ाहिर है प्लस 50 यहाँ आ जाएगा एंड देन प्लस 1, तो ये 1। अब इसे आप इस तरह वर्टिकली ऐड कर दोगे तो देखें यहाँ पर 1 आ गया, इसमें 5 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0 आ गया, यहाँ आपके पास 1 है, ये 5 और 1 6 और ये 1, तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाता है। तो बस आज हम यहीं पर रोकते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट टाइम इससे आगे पढ़ेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, ऐसे तो बंद कर दे, दूसरी शुरू करेंगे। पानी भर लो।